मैंने 5 लाख रुपए स्पेंड किए यंग दिखने के लिए। यस, आप मानोगे नहीं मैंने क्या क्या किया। You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. तो आप सबको पता है मेरे नी पेन के बारे में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रही है कुछ टाइम में। पिछले मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर किया है। एंड इस साल का मेरा पहला ट्वीट भी यही था, इस साल मेरे को अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों। इसीलिए मैं 7 दिन के कैंप पे गया आईवो चेन्नई में। यस भाई, कसम से ऐसा लग रहा था मेरे को आयरन मैन बना देंगे, पता नहीं कौन सा सुपरमैन बना देंगे। ऐसे ऐसे तार लगा रहे शरीर में, ऐसे ऐसे मशीन में मेरे को डाल रहे, पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मैं गया क्यों? मेरे को बहुत टाइम से दोनों नीज में काफी ज्यादा पेन है। लॉकडाउन के बाद से ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा है नीज में। एंड पूरा दिन मेरे को एग्जॉस्टेड फील होता है अगर मैं कुछ नहीं करता। फिर भी मेरे को स्लीपी फील हो रहा था फुल डे। कॉन्स्टेंट हेडेक्स हो रहे थे मेरे को पूरा दिन। स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल्स गजब का हाई है। जो काम मैं कर रहा हूँ आपको मैंने होम टूर वीडियो मेकिंग ऑफ द थगेश शो सब में बता ही दिया क्या चल रहा है। तो उसके वजह से कुछ महीनों से हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एंड जैसे आपको पता है रोनाल्डो की एज 38 ईयर्स है, लेकिन पता है उसकी बॉडी की एज क्या है? 20-22 साल के लड़के की। यस, बिकॉज रोनाल्डो ऐसा खाता है, रोनाल्डो की लाइफस्टाइल वैसी है, रोनाल्डो की एक्सरसाइज वैसी है। मैं कितने साल का हूं? मैं हूं 27 साल का और मेरी बॉडी की एज पता है कितनी है? 45। क्योंकि भाई मेरी ईटिंग हैबिट बहुत खराब थी एक्चुअली। कुछ भी खा रहा था दवा के, कुछ भी, मतलब शुगर इंटेक तो मेरा ऐसा था कि मैं पूरा शुगर का गोनी खा रहा था एक दिन में। यस, जो मेरे को जानते हो पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है मेरे को मीठा खाना कितना पसंद है। अभी भी पसंद है लेकिन अभी खा नहीं सकता। तो मैंने सोचा अभी टाइम आ गया है डी एजिंग करने का एंड एक जर्नी पे जाने का, बायो हैकिंग की। मैं कोई ट्रिप पे जाऊं एंड कांड ना हो, ऐसा हो सकता है? ट्रिप शुरू होते ही शुरू हुई भी नहीं एंड हमारे साथ कांड हो गए। हम लोग जा रहे थे अभी चेन्नई एंड एंट्री पे एकदम एंट्री कर रहे थे, वहीं पे मालूम पड़ा हमारी टिकट है 8 फेब की और आज है। एंड उसकी वजह से हम वहां पर बहुत ज्यादा लेट पहुंचे। ऑलरेडी 6 बजे की फ्लाइट थी, 3 बजे घर से निकलना पड़ता है, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। एंड उसके लिए 3 बजे अगर निकलना है घर से तो मैं ऑलरेडी सोता नहीं रात भर, मेरे को नहीं जमता 1 घंटे की नींद। तो पूरी रात तो हम सोए नहीं। दूसरे दिन जाके जैसे ही वहां पे टच डाउन हुआ, ऐसे लगा मेरे को उठा के डाल दिया सब मशीन में। टेस्टिंग ऐसे सब चालू हो गई। भाई साहब आते ही मेरे पैर आइस में डाल दिए। No, easily it will go. Talk something interesting. Yeah. We are doing cold adaptation for your leg to create energy. Okay. ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है। ऐसा लग रहा था मतलब कांटे चुभते ना, कांटे, ऐसा लग रहा था कोई सुई मार रहा है, बहुत सारी सुई मार रहा है पैर में। एंड भाई साहब वो उस टाइम पे तो पेन होता है, लेकिन उसके बाद एक एनर्जी सी फील होती है बॉडी में। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा ही होता है, लेकिन एनर्जी फील होती है, ट्रस्ट मी, बॉडी में। एंड इसके लिए लोग पूरा भी आइस में घुस जाते हैं। अभी मैं वो लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं सिर्फ पैर ही डाल सकता हूँ, ठीक है। लोग पूरा आइस में जाते हैं। उसके बाद हम सबको लगता है कि हमारा बॉडी पोस्चर बहुत सही है, हम तो भाई चौड़ में चलते हैं। लेकिन वहां जाके उन्होंने टेस्ट किया मेरा बॉडी पोस्चर। Your neck is confront. Because many people have a forward neck because day to day they use phone and they work like that. Okay, normally they get a forwarded posture like this and the knee has confront. के बाद कुछ तो पता नहीं पीठ में जोर का प्रेशर लगाया है डंडों से। बहुत पेन हुआ, लेकिन उसके बाद जब जाके मैंने बॉडी पोस्चर चेक किया वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर था। So you can see this one. You omit the line, okay? You just see the picture. I didn't ask you to stand like this, okay? To correct your posture or stand direct. ये ना थोड़ा ऐसे हो गया है पोस्चर, पहले थोड़ा पता नहीं ऐसे था, अब मेरे से वो हो भी नहीं रहा है पहले वाला पोस्चर। बट उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं करूँगा मैं तो अपने आप वापस ऐसे हो जाएगा, बिकॉज मोबाइल यूज़ करते हैं। बट ढीला फील हो रहा है, वैसे लग रहा है कि रिलैक्स हो गया है थोड़े मसल्स। जनरली मेरे केस में तो क्या होता है, हाइट भी मेरी ज्यादा है तो मैं ज्यादातर ऐसे देखता हूँ। उन्होंने मेरा हेड का वेट बताया, मेरे हेड की वेट की वजह से बहुत बार स्पाइन में इश्यूज हो सकते हैं। So yours is 22 point. This is not actually head weight, it's the effective weight. That much stress on your neck. Now you are saying because of it you may not have pain on it. As it goes sometimes. अभी हेड का वेट है, मतलब क्या बिग ब्रेन है ना, दिमाग थोड़ा ज्यादा है तो। बट बहुत ज्यादा फर्क दिखा मेरे को पोस्चर में। उसके बाद एकदम न्यू चीज कराई, लेग फुट बैलेंसिंग की एक्सरसाइज। छोटी उंगली डेड है। 5, 6, 2,
go for a walk. Is it normal? मतलब ये मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, बट मेरे को जानते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत लड़खड़ाता हूँ, चलते चलते भी लड़खड़ाता हूँ, खड़े खड़े भी लड़खड़ाता हूँ, शायद वो बैलेंसिंग की वजह से। तो वहां जाके ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस कराई फुट स्टेबिलिटी की, एंड ट्रस्ट मी 7वें दिन तक काफी स्टेबल हो चुका था मेरा पैर। मतलब पहले दिन के कंपैरिजन में 7वें दिन पे तो मैं एक टांग पे खड़ा रह रहा था योगा के लिए। मतलब काफी फर्क तो आया, पहले दिन तो क्या ही मर रहा था। एंड उसके बाद जो स्ट्रेचिंग कराई है भाई, पूरा खोल दिया मेरे को, मेरे पुर्जे खोल दिए बॉडी के। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5। मतलब क्या भाई। एंड उन्होंने मेरे को बोला कि इतने लोग आए हमारे सेंटर में, लेकिन लोअर बॉडी इतना स्टिफ हम लोग ने किसी का नहीं देखा। भाई करते क्या हो आप? मैं बोला पता नहीं। उन्होंने बोला आपके नी पेन का ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, बिकॉज आपके लेग्स बहुत ज्यादा स्टिफ है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें एक्चुअली अच्छा फील हो रहा है नी को। मतलब मैं 3-4 दिन से ये कर रहा हूँ, एंड अब पेन ना ये करने के बाद काफी कम हो जाता है। एंड रेगुलर अगर ये करता रहूंगा। एंड खाना 6-7 दिन के कैंप में जो खाया है मैंने, मतलब मेरे को पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि जो ब्रोकली होती है, ऐसी सब चीजें होती है ना, इसको हम लोग पहले से बहुत नफरत करते हैं। वहां पे इन चीजों को इतना टेस्टी बनाकर दे रहे थे ना, मतलब मजा आ जा रहा था। एंड ऑल्सो मेरे को चाय बंद करनी है, बिगेस्ट शॉक ऑफ माय लाइफ। पता नहीं मैं आखिरी बार 15 दिन बिना चाय के कब था। बंद करने बोला क्योंकि थोड़ा शुगर लेवल्स अपना क्या बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हाई है एज के हिसाब से, तो मैंने पूरा शुगर कट डाउन कर दिया। एंड उन्होंने बोला मे बी ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मेरे को पूरा दिन आलस फील होता था, टायर्डनेस फील होता था, नींद आती थी। बिकॉज शुगर जब आप इंटेक करते हो तो आपका स्पाइक इतना हाई जाता है। उन्होंने लिटरली यहाँ पर वो ग्लूकोज मेजरिंग का मेरे स्किन में घुसा दिया था, एंड टाइम टू टाइम में वो मेजर कर रहा था। एंड मैंने देखा कि जब आप शुगर खाते हो तो आपका स्पाइक इतना हाई जाता है, लेकिन तुरंत ही वो स्पाइक नीचे गिरता है। एंड गिरता कितना है? आपके नॉर्मल लेवल से भी नीचे। फिर रात में उन्होंने मेरा स्लीप टेस्ट लिया। पता नहीं भाई कौन से तार लगा दिए शरीर में, नाक में तार डाल दिए, इधर उधर तार लगा दिए। मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन सुबह जब मेरा स्लीप टेस्ट का रिपोर्ट आया तभी पता है उन्होंने क्या बोला कि इतने सारे लोग आए हमारे सेंटर में, आज तक इतना अच्छा स्लीप टेस्ट का रिपोर्ट किसी का नहीं है। Unemployment, yeah? I agree. Nah, I'm sorry. चोर बनना cannot be justified. She's also right. अरे ये तो सो गया। मैंने बोला यस थैंक यू। ये एक ही चीज है जिसमें मैं माहिर हूँ। आप मेरे को अभी बोलो सोने में सो जाओ, इस चीज में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं था कि मेरे को नींद अच्छी आ रही थी, प्रॉब्लम ये था कि मेरे को पूरा टाइम नींद आती थी। मेरे को दिन में भी आलस फील होता, दिन में भी नींद आती थी। मतलब काम के टाइम पे हमेशा लगता है कि थोड़ा नैप ले लूँ, थोड़ा सो लूँ, उसके बाद भी ऐसा लगता है बॉडी काम नहीं कर रही है बरोबर से। बहुत सारे सप्लीमेंट्स फिर उन्होंने मेरे को दिए, इतने सप्लीमेंट्स दिए, दवाइयाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सप्लीमेंट्स दिए जो कि जरूरी है डेली बेसिस पे खाना। देखो ये सारे सप्लीमेंट्स है, ये कोई गोलियां लग रही होगी देख के, गोलियां है, ये कोई दवाई नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है। जैसे कि ये देखो ये ओमेगा है, ओमेगा 3 है ये, ओके, इसमें अश्वगंधा है, बहुत कुछ है। तो सप्लीमेंट्स है, जो भी चीज़ों की कमी है शरीर में वो सप्लीमेंट्स, क्योंकि एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज, तो हम लोग को बहुत सारे विटामिन नहीं मिलते। प्रोटीन तो ऑफकोर्स प्रोटीन की कमती है ही थोड़ी, बट मेन तो विटामिन होते हैं, तो उसकी कसर पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स तो लग। बिफोर ब्रेकफास्ट वाला है, एक ही पिल है, एक तो इनके सप्लीमेंट्स ना कड़वे नहीं होते, तो वो एक सही है। एंड सप्लीमेंट्स का ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको डॉक्टर लिख के देगा, नहीं। मेरे रिपोर्ट्स में इतना डेफिशिएंसी था, खासकर विटामिन डी का, एंड भी बहुत सारा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट यस सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली मैं वेज भी हूँ और डाइट पे ध्यान भी नहीं रखता हूँ, सब खराब चीजें ही अंदर ले रहा था, अच्छा वाला कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि सप्लीमेंट्स लेना एंड जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है वहां पर पहुंचना जरूरी नहीं है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए आपका उसके ऊपर जाना जरूरी है, तो उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट लिया, VO2 मैक्स टेस्ट। यस, ये टेस्ट लेते हुए आपने बहुत सारे एथलीट्स को देखा होगा, आपने रोनाल्डो को देखा होगा, आपने बहुत लोगों को देखा होगा। VO2 मैक्स टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, आपकी बॉडी कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रही है। मेनली 10-12 मिनट तो मिनिमम वो लोग रनिंग वॉकिंग तो करवाते ही है, उससे पता चलता है कि हाई इंटेंसिटी में कितना ऑक्सीजन ले रही है आपकी बॉडी। तो मेरा तो ठीक था, बट क्या घुटनों का दर्द है तो थोड़ा उनको बोला कि इससे आगे मैं भाग नहीं सकता। वहां पे फिर मैंने बोला वरना तो अपन तो पूरा दिन भागते रह सकते। उसके बाद हमने योगा किया जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया था, बहुत रिलैक्सिंग था बॉडी के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी था। It's in the past, I believe.
ऐसे ऐसे आसन करवाए एंड मेरे को एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि एक टाइम पे मैं ये सारे आसन कितने आसन से करता था, सारे आसन आसानी से करता था। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। बट अभी ऐसा लगा कि भाई ये क्या कर दिया मैंने बॉडी को, इतना स्टिफ क्यों हो गया कि नॉर्मल में स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहा। तो बहुत सारी स्ट्रेचिंग भी कराई। अगेन उन्होंने बोला कि बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, वरना लोअर बैक में पेन होता है, वरना आपके नेक में पेन होगा, वरना नीज एंड ऑल सारे जॉइंट्स में पेन होना ही है। फिर उन्होंने बॉडी का डेक्सा स्कैन किया। डेक्सा स्कैन में पता चलता है कि आपकी बोन्स की डेंसिटी क्या है और आपकी हड्डी जो है आपकी टूटने के क्या चांसेस है। फिर अपनी हड्डी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, अपन हड्डी तोड़ते हैं। एंड उसके बाद फुल बॉडी MRI स्कैन हुआ, बहुत सारे स्कैन जो है। उसके बाद ऐसे मशीन्स पे बिठाया, ऐसे मशीन्स पे एक्चुअली लेटाया जहां पे अगर आप 30 मिनट तक लेटते हो ना, इट्स इक्वल टू 20,000 क्रंचेस। जो एब्स हम लोग मारते हैं 30 मिनट तक आपको खाली लेटना है, वो 20,000 क्रंचेस के बराबर होता है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही आता है। ये 30 मिनट तक करना मतलब 20,000 सिटअप जैसा होता है। जब वहां पर आप लेटते हो ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं साइड से कुछ पुश कर रहा है आपका एब्स को, ऊपर से सक कर रहा है आपका एब्स को, फाइट मार रहा है, ऐसा लगता है कोई। तो आपने देखा है बहुत बार लोग लटकते हैं फिर एब पंचेस मारते हैं, एग्जैक्टली ये वही चीज था। बहुत दुखता है। एंड एक मशीन ऐसी जिसपे आप बैठोगे तो कुछ मिनटों में हजारों स्क्वाट्स हो जाते हैं। अगेन मेरे लिए अच्छा है, नी पेन नहीं होता है। ये अगर आप बढ़िया इंटेंसिटी पे करते हो तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 11,000 स्क्वाट्स। भी मेरे को फील हो रहा है वो यहाँ पे। एंड हम लोग शो बिजनेस में हैं, हमको लोग देखते हैं तो स्किन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर एक टाइप से हाइड्रा फेशियल किया जिसमें पता नहीं भाई क्या क्या कर रहे थे, कुछ समझ नहीं रहा था। कभी ऐसा लग रहा है स्किन पे करंट लग रहा है, 1-2 बार तो करंट लग रहा था, मैं तो डर गया भाई। Here the skin is very thin, right? So you will be feeling more. Here the skin is very rigid. मतलब ये रिकमेंड करते हैं कि आपको महीने में एक बार कराना चाहिए। एंड आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ये कराते हुए देखा होगा। एंड लोग करते हैं, मतलब जो जिनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो टीवी में काम करते हैं, जो फिल्म्स में काम करते हैं स्पेशली, वो करते ही है। लेकिन आप भी करा सकते हो, बहुत बढ़िया सी स्किन हो जाती है। फिर बीच में ऐसा लगा बर्फ लगा रहे, कभी लग रहा है कि भाई स्किन पे आग लगा रहे, पता नहीं। लेकिन ये सब होने के बाद जब स्किन देखी तो ऐसा लग रहा था आहा ये खूबसूरत लौंडा कौन है। देन डेंटिस्ट ने हमारे दांतों का चेकअप किया। एंड दांत तो मेरे ठीक है बिकॉज मैं रेगुलर चेकअप कराते रहता हूँ। बट डेंटिस्ट ने एक चीज बोली कि हर 6-8 महीनों में दांतों की क्लीनिंग कराना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो आपका खाने की वजह से दांतों के पीछे डिपॉजिट्स होता है उसको निकालना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द वीक यहाँ पे मेरे को मेरे बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता चला। मुझे लगता था मेरी बॉडी में 4 प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ के पता चला कि 8 प्रॉब्लम्स है। बिकॉज इतने सारे टेस्ट लेते हैं बॉडी के, हर एक पार्ट का टेस्ट होता है यहाँ पर। आपकी ब्रेन एज बताते हैं ये लोग कि आपके ब्रेन की एजिंग कैसे हो रही है। यस, बहुत कुछ पता चलता है। एंड स्ट्रेस कम लेना है जिंदगी में, अच्छा खाना है जिंदगी में। एंड ऐसा बहुत कुछ पता चला जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एंड ये सब सिर्फ मैंने 7 दिन के लिए किया है। ट्रस्ट मी, मेरे को निकलने के टाइम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था। सो आज लास्ट डे है आईवो में। एंड ग्रीन जाइंट जूस पी रहा हूँ मैं। दिस इज बाय ब्रायन जॉनसन। अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इतने दिन हम लोग यहाँ पे थे एंड इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। नहीं, ऐसा लग रहा था सब अच्छी चीज़ें हाथ में खाना मिल रहा है, इतना अच्छे से सब आपको ट्रीट कर रहे हैं। चाहे वो बटलर हो यहाँ के, चाहे वो बाकी स्टाफ वाले हो, एवरीवन इज सो हम्बल एंड सब आपको मतलब एकदम ऐसे ध्यान से रखते हैं कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तू ये नहीं खाएगा, तू वो नहीं खाएगा, तुम फ्राइड नहीं खाओगे, तुम चाय नहीं पियोगे। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो मेरी आदत पता नहीं ये लोग ने अच्छी कर दी जल्दी उठने की, ज़बरदस्ती उठा के तो जल्दी उठ जाता हो तो पूरा दिन बचता है। एंड अभी देखो यहाँ पे मैंने ये ग्लाइसिन एंड ये टॉरिन, ये दोनों पिया मैंने। टॉरिन वो होता है जो रेड बुल में होता है, बट रेड बुल में शुगर्स वगैरह भी होते हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट टॉरिन दिया था, ग्लाइसिन दिया था। एंड ये ग्रीन जाइंट जूस है, ये रेड जाइंट बोल रहा था, एडिटिंग करके रेड जाइंट ही आ रहा है मेरे दिमाग में। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ काम करूँ, अभी कुछ एक्टिविटी करूँ, बहुत बढ़िया फील हो रहा था। एंड निकलने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे। एंड पर्सनली मुझे सजेस्ट किया कि शुगर पूरा कट डाउन करना है कुछ टाइम के लिए। एंड जो भी फैटी चीजें होती है सब आपको पता है क्या है, वो फ्राइड चीजें वो सब, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उस वजह से। एंड वहां पर आपकी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट होती है जो आपसे बात करती है, बहुत कुछ आपको सजेस्ट करती है आपको क्या करना है। जैसे मुझे बोला गया कि सुबह उठ के बेसिक चीज मेरे को करनी है
सन को देखना है, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया है कसम से। मैं जब से आया हूँ वहां से लेकर अभी तक मैं रोज सुबह उठ के सन को सीधा सीधा देखता हूँ। मतलब ज्यादा धूप हो तो नहीं, सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग अगर आप सन देखो तो बहुत अच्छा होता है। उससे आपकी बॉडी को वो ट्रिगर करता है ना, आपकी बॉडी को धक्का चमाट मारता है कि भाई सुबह हो गई है। अगर आप सन नहीं देखोगे तो आपको टायर्डनेस फील होगा ही। तो मेरे को वो एक चीज रिकमेंड की जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। आज एक हफ्ता हो गया है मुझे आके, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है, इतना मेरे को फ्रेश फील हो रहा है। मतलब एंड मैं मिस भी कर रहा हूँ। मतलब इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी थी, 5 स्टार ट्रीटमेंट था, बॉडी के बारे में इतना कुछ जानने मिला मेरे को। एंड इफ यू आर इंट्रिग्ड टू नो मोर अबाउट योर बॉडी, अगर आपको भी यंगर होना है, फिजिकली आपको यंगर फील होता है, मेंटली तो बहुत ज्यादा यंगर फील होता है आपको, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट करना है। आईवो की टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। ऐसा मैंने बोला, हम एक बहुत ही डेंजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि जल्द आने वाला है, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। आई नो बहुत हाइप बिल्ड कर रहा हूं मैं हर वीडियो में, लेकिन ट्रस्ट मी वर्थ इट होगा। ये कुछ है, अलग लेवल है। ओके, #LC। यस, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड यस, बाय बाय।